भारत में जब भी गैंगस्टर्स, बॉलीवुड और डर की बात होती है तो एक नाम अचानक हर चर्चा के बीच आ जाता है, लॉरेंस बिश्नोई। और उसके साथ जुड़ जाता है बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का नाम। ये कहानी सिर्फ एक धमकी या विवाद की नहीं है। ये कहानी है उस डर की जो मीडिया, सोशल मीडिया, अपराध और स्टारडम के बीच धीरे धीरे इतना बड़ा बन गया कि पूरा देश उसे देखने लगा। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। शुरू में उसकी जिंदगी किसी आम छात्र जैसी थी। कॉलेज में राजनीति से जुड़ना, दोस्तों के साथ शक्ति दिखाना और धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाना। लेकिन समय के साथ उसका नाम अपराध की दुनिया में फैलने लगा। कई राज्यों में उसके गैंग का जिक्र होने लगा। पुलिस रिकॉर्ड्स में उसका नाम जुड़ता गया, लेकिन साथ ही सोशल मीडिया पर उसका डर भी बढ़ता गया। इसी दौरान एक पुराना मामला फिर चर्चा में आया, काले हिरन शिकार केस। सलमान खान पर लगे आरोपों ने सालों पहले पूरे देश का ध्यान खींचा था। बिश्नोई समाज में काले हिरन को पवित्र माना जाता है। यही कारण था कि इस मामले को कई लोग सिर्फ कानूनी विवाद नहीं, बल्कि भावनाओं से जुड़ा मुद्दा मानते हैं। फिर अचानक कुछ इंटरव्यू सामने आए। खबरें चलने लगी कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से नाराज है। मीडिया चैनलों ने इसे बड़े स्तर पर दिखाना शुरू कर दिया। हर डिबेट में यही सवाल उठने लगा, क्या बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार सच में खतरे में है? मुंबई में सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई। उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर पुलिस की मौजूदगी पहले से ज्यादा दिखाई देने लगी। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जाने लगी। सलमान खान के इवेंट्स में सिक्योरिटी लेवल हाई कर दिया गया। धीरे धीरे ये साफ हो गया कि प्रशासन इस खतरे को हल्के में नहीं ले रहा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी, जेल के अंदर बैठा एक व्यक्ति पूरे देश में डर का माहौल कैसे बना रहा था। यही आधुनिक अपराध की नई तस्वीर थी। पहले गैंगस्टर्स सिर्फ अंधेरी गलियों तक सीमित रहते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया ने उन्हें एक इमेज दे दी थी। छोटे छोटे वीडियो, वायरल पोस्ट और लगातार खबरों ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम को और बड़ा बना दिया। कुछ लोगों के लिए वो सिर्फ अपराधी था, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में कुछ लोग उसे खतरनाक आइकन की तरह पेश करने लगे। यही चीज समाज के लिए सबसे खतरनाक बनती है। जब अपराध डर से ज्यादा मनोरंजन बनने लगे, तब असली समस्या शुरू होती है। इसी बीच कई बार ऐसी खबरें आई कि सलमान खान को धमकी भरे संदेश मिले हैं। पुलिस जांच शुरू करती, कुछ लोगों को हिरासत में लिया जाता और फिर पूरा देश नई खबर का इंतजार करने लगता। हर बार माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता। सलमान खान ने सार्वजनिक रूप से ज्यादा बयान नहीं दिए, लेकिन उनकी सुरक्षा में लगातार बढ़ोतरी साफ दिख रही थी। बुलेट प्रूफ गाड़ियों की खबरें, निजी सुरक्षा गार्ड्स और हर गतिविधि पर निगरानी, ये सब बताता था कि खतरे की आशंका को गंभीरता से लिया जा रहा है। भारत में बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का रिश्ता नया नहीं है। 90 के दशक में भी कई सितारों को धमकियां मिली थी। कुछ फिल्मों पर दबाव डाला गया था। कई कलाकारों ने डर के माहौल में काम किया। लेकिन आज का समय अलग है। अब डर सिर्फ फोन कॉल तक सीमित नहीं रहता। अब वो इंटरनेट के जरिए करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है। यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की कहानी सिर्फ एक विवाद नहीं रही, ये एक राष्ट्रीय चर्चा बन गई। लोग यह समझने की कोशिश करने लगे कि आखिर एक गैंगस्टर का नाम इतना बड़ा कैसे हो गया कि वो हर न्यूज चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाया रहने लगा। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू और भी गहरा है। क्या वास्तव में डर सिर्फ एक व्यक्ति से था, या फिर उस माहौल से जहां अपराध और प्रसिद्धि एक साथ मिलकर एक नई तरह की शक्ति पैदा कर रहे थे? और इसी सवाल के साथ कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है। समय बीतता गया, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान का विवाद खत्म नहीं हुआ। हर कुछ महीनों में कोई नई खबर सामने आ जाती। कभी किसी संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी,
कभी किसी कथित प्लान की चर्चा, तो कभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही नई धमकी। धीरे धीरे ये मामला सिर्फ पुलिस फाइलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बन गया। मुंबई पुलिस और कई सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्क थीं। सलमान खान की हर सार्वजनिक गतिविधि पर विशेष नजर रखी जाती। उनके घर के बाहर सुरक्षा कैमरों की संख्या बढ़ाई गई। उनके फैंस जब गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर जमा होते, तो अब सिर्फ स्टार को देखने नहीं, बल्कि भारी सुरक्षा व्यवस्था को भी नोटिस करते। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बड़ा सवाल हमेशा बना रहा। क्या गैंगस्टर्स की असली ताकत हथियार होते हैं या लोगों के मन में बैठा डर? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि आधुनिक अपराध की दुनिया में इमेज सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। अगर एक नाम सुनकर पूरा देश चर्चा करने लगे, तो वही नाम और ज्यादा शक्तिशाली दिखने लगता है। सोशल मीडिया ने इस प्रभाव को और बढ़ा दिया। कुछ लोग गैंगस्टर्स के वीडियो पर गाने बनाते, कुछ उनकी स्टाइल की नकल करते और कुछ उन्हें निडर कहकर पेश करते। लेकिन असली सच्चाई इससे बहुत अलग होती है। अपराध की दुनिया में डर सिर्फ दुश्मनों को नहीं, बल्कि आम लोगों को भी प्रभावित करता है। परिवार, दोस्त, फैंस, हर कोई उस तनाव का हिस्सा बन जाता है। सलमान खान के लिए भी यह समय आसान नहीं था। एक तरफ उन्हें फिल्मों, शूटिंग और सार्वजनिक जीवन को संभालना था, दूसरी तरफ लगातार सुरक्षा के बीच जीना पड़ रहा था। जब भी वो किसी इवेंट में पहुंचते, कैमरों से ज्यादा चर्चा उनकी सुरक्षा की होती। उनके आसपास मौजूद कमांडो, बुलेट प्रूफ वाहन और बंदोबस्त खुद एक कहानी कह रहे थे। कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या मीडिया इस डर को और बड़ा बना रही है, क्योंकि हर छोटी खबर को ब्रेकिंग न्यूज बनाकर दिखाया जाता था। कुछ चैनल घंटों तक सिर्फ इसी मुद्दे पर बहस करते रहते। इससे लोगों के मन में यह भावना और मजबूत होती गई कि खतरा लगातार मौजूद है। दूसरी तरफ कानून एजेंसियां लगातार यह साबित करने की कोशिश कर रही थी कि अपराध चाहे कितना भी चर्चित क्यों न हो, कानून उससे बड़ा होता है। कई राज्यों की पुलिस ने गैंग नेटवर्क्स पर कार्रवाई की, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसियां यह समझने की कोशिश करती रहीं कि आखिर जेल के अंदर से भी नेटवर्क कैसे सक्रिय रहते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर और एक अभिनेता की नहीं रही। ये उस समाज की कहानी बन गई जहां प्रसिद्धि और डर दोनों साथ साथ चलते हैं। जहां एक तरफ करोड़ों लोग अपने पसंदीदा अभिनेता को सुरक्षित देखना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अपराधियों को सोशल मीडिया पर स्टार बना देते हैं। समय के साथ ये मामला भारत में सेलिब्रिटी सुरक्षा का भी बड़ा उदाहरण बन गया। अब सिर्फ राजनेताओं या बड़े बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि फिल्मी सितारों की सुरक्षा को भी अलग नजर से देखा जाने लगा। क्योंकि लोकप्रियता जितनी बड़ी होती है, खतरे की आशंका भी उतनी ही ज्यादा मानी जाती है। आज भी जब सलमान खान अपने घर की बालकनी में फैंस को हाथ हिलाकर अभिवादन करते हैं, तो उनके आसपास सुरक्षा का घेरा साफ दिखाई देता है। और दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई का नाम अब भी खबरों में लौट आता है। कभी किसी बयान के कारण, कभी किसी जांच के कारण, तो कभी सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग उस कहानी को भूल नहीं पाए हैं। लेकिन आखिर में सबसे बड़ा सवाल वही रहता है, क्या डर हमेशा जीतता है? इतिहास बताता है कि डर कुछ समय तक लोगों को प्रभावित जरूर कर सकता है, लेकिन कानून, समाज और समय उससे कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। कोई भी नाम कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, उसका असर हमेशा नहीं रहता। ये कहानी हमें सिर्फ अपराध की दुनिया नहीं दिखाती, ये हमें ये भी दिखाती है कि मीडिया, सोशल मीडिया और लोगों की सोच मिलकर किसी भी घटना को कितना बड़ा बना सकते हैं। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि कभी-कभी असली लड़ाई हथियारों की नहीं होती, बल्कि उस डर की होती है जो लोगों के दिमाग में पैदा किया जाता है।